नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ उसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन मैं एक कस्टमर हूँ। जी हाँ, मैं एक हाउसिंग लोन कस्टमर हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एज ए कस्टमर अगर आप अवेयर नहीं होते तो कैसे आपके साथ चीटिंग की जा सकती है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हाउसिंग लोन कस्टमर के साथ इस समय बैंकिंग इंडस्ट्री में जो हो रहा है, एक बहुत बड़ा स्कैम है। देखिए कैसे बहुत बड़ा स्कैम है। आज से 1.5 साल पहले मैंने बैंक को बड़ौदा से 50 लाख रुपए का लोन लिया था अपने मकान को बनाने के लिए। उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 8.5 या 8.6 कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट थी जिस पे मुझे लोन दिया गया था और उसको बोलते थे MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग लैंडिंग रेट। ये एक कॉस्ट थी, मैं ज़्यादा समझता नहीं था, मैंने लोन ले लिया। नवंबर के महीने से आते आते मुझे मालूम पड़ा, करीब 7-8 महीने बाद मुझे मालूम पड़ा कि आपका जो लोन है वो आप उसको फ्लोटिंग करवा सकते हैं, उसको रेपो रेट के साथ लिंक करा सकते हैं। और रेपो रेट के साथ लिंक कराने का फायदा क्या है, बिल्कुल रेपो रेट धीरे धीरे डाउन होती जा रही थी। किसी जमाने में 2015 में रेपो रेट शायद 7 या 8% हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में रेपो रेट सिर्फ 4% है। अब आप सोचेंगे सिर्फ रेपो रेट से हमारा क्या मतलब होता है, हमें क्या पता है रेपो रेट क्या होती है। देखिए, हमें जानना जरूरी है कि रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पे RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अगर किसी भी बैंक को लोन की जरूरत होती है तो RBI के पास जाता है, आपको लोन की जरूरत होती है आप बैंक के पास जाते हो। यही होता है इकोनॉमी में। RBI सिर्फ उसको 4% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देता है। ये RBI ने रेपो रेट कम इसलिए करी बिकॉज कोविड-19 के समय में उनको इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन बढ़ाना था, इसलिए रेपो रेट को लैंडिंग रेट को उन्होंने डाउन कर दिया, जिससे कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सके RBI से और ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है कस्टमर को पास कर सके। लेकिन बैंक ने क्या किया, 4% पे RBI से लोन तो ले लिया, अपना 3% मार्जिन ऑफ स्प्रेड भी लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको तो 7% पे लोन नहीं दे रहे, आपको तो अभी 8 से 8.5% पे लोन दे रहे हैं। जो अवेयर कस्टमर थे वो MCLR से रेपो रेट पे शिफ्ट हो गए, जिसको बोलते हैं EBR, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि EBR क्या होता है, कैसे इस पर शिफ्ट होना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे मालूम पड़ा, मैंने रेपो रेट के चार्जेस भी जो 2,500-3 हज़ार रुपये चार्जेस होते हैं वो जमा कराए बैंक में और मैं रेपो रेट पर शिफ्ट हो गया। तो मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट MCLR पे 8.25 चल रही थी वो 8.25 से चल के 7.25 होगी। 1% का डिफरेंस, 1% का डिफरेंस 50 लाख रुपए के लोन पे 50,000 रुपये साल का डिफरेंस पैदा करता है। ये हमें समझना चाहिए। उसके बाद जब मैं एक बार रेपो रेट पर शिफ्ट हो गया, EBR पे शिफ्ट हो गया, RBI ने दोबारा रेपो रेट डाउन करी। गवर्नमेंट बैंक्स को क्या करना चाहिए था, इसका ऑटोमेटिकली जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर को या कस्टमर को पास ऑन कर देना चाहिए। लेकिन EBR डाउन होने का जो बेनिफिट है वो बहुत कम बैंक होते हैं जो ऑटोमेटिकली पास ऑन करते हैं। मुझे उसके लिए फिर दोबारा उनको अप्रोच करना पड़ा। और दूसरी बात है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं रोज इकोनॉमिक टाइम्स नहीं पढ़ता हूँ, मुझे नहीं मालूम पड़ता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो मेरे जैसे ही आप सब लोग होंगे जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। मेरे को तो तब मालूम पड़ा जब मेरा कोई कलीग उस बैंक के पास गया, मैंने उनको रिकमेंड किया और उसने मुझे आगे बताया कि यार तू तो 7.25 बता रहा था, वो तो 6.9 में हाउसिंग लोन दे रहे हैं। तो मुझे समझ में आया, अरे तुम 6.9 में कैसे दे रहे हो। बिकॉज नए कस्टमर के लिए उनके पास कंपटीशन होता है, वो किसी और के पास जाना नहीं देना चाहते, तो वहां पर वो बेस्ट रेट ऑफर करते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो बेचारा उनको EMI पे EMI दिया जा रहा है ईमानदारी से, उसके साथ उनकी कोई हमदर्दी नहीं है, उसको तो वो और 4 प्रोडक्ट बेचने की फिराक में लगे रहते हैं। लेकिन ये नहीं कि MCLR का फायदा दिया जाए, ये नहीं कि रेपो रेट का फायदा दिया जाए। अगर आप अभी भी 8-8.5% MCLR पे चल रहे हैं, आप 1.5% का इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, आप 1.5% का इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं। ये आपका जो विलफुल राइट है, ये बैंक आपको पास ऑन नहीं कर रहा, आपको बैंक से जाके बात करनी चाहिए। 50 लाख रुपए का लोन है और 1.5% का मतलब होता है 75,000 रुपये साल आप बैंक को ज़्यादा दे रहे हैं। और जो आपका राइट होना चाहिए, आपको बैंक से जाके क्लेम करना चाहिए, बैंक से जाके बात करनी चाहिए। और बैंक कभी भी ये आपको इन्फॉर्मेशन, कभी भी आपको इन्वेस्टर नॉलेज पे काम नहीं करेगा। कभी किसी बैंक ने ये लेटर दिया है, ये सर्कुलेशन दिया है कि भाई यार तुम हमारे इतने पुराने कस्टमर हो, तुम MCLR पे क्यों चल रहे हो, तुम रेपो रेट पे आ जाओ, कभी बैंक नहीं बोलता। तो यहाँ पर बैंक खूब पैसे कमाना चाहता है, कस्टमर को बेवकूफ़ रखना चाहता है, अंधेरे में रखना चाहता है। कितने भी दुनिया भर के बैंक जो ये क्लेम करने में इन्वेस्टर नॉलेज के काम करते हैं, मुझे आप एक बैंक का नाम बता दीजिए जिसने इस तरह की नॉलेज कभी किसी इन्वेस्टर को दी हो, किसी कंज्यूमर को दी हो। सब लोग बैंक अपना पैसा बढ़ाने में लगे हैं। और इस कोविड-19 के टाइम में जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी टाइट है, 75,000 रुपये का डिफरेंस या 25,000 रुपये का डिफरेंस या 5,000 रुपये का डिफरेंस भी साल में बहुत मायने रखता है। तो आप अगर अभी भी MCLR पे चल रहे हैं, बैंक से जाके बात कीजिए और अपने इसको रेपो रेट से लिंक कराइए। आपका हाउसिंग लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी हालत में 7% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम साइड। थैंक यू।